फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ और कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो मैनेजमेंट के लिए, टॉपिक वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। और उसी के साथ साथ जो ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं वो कौन सी यूनिट से पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो यूनिट से पूछे जाते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक वो कौन सा होता है जिसपे आपके जो है ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी नेट हो गया है और जिनका भी जेआरएफ हुआ है। मेरे जो ग्रुप है, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे भी अराउंड 28 स्टूडेंट्स का जो है नेट क्वालिफाई हो चुका है और 7 स्टूडेंट्स हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। अगर आप भी उनमें से कोई हैं जिनका नेट या फिर जेआरएफ हुआ है तो आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कोई भी जो है सक्सेस वीडियो नहीं बनाई है, वो इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें सही नहीं लगती हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की खुद का हार्डवर्क होता है, 80% वो खुद का हार्डवर्क करते हैं, तो मैं उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर नहीं लेना चाहती हूँ। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको किस तरीके से पढ़ना है, अपना शेड्यूलिंग टाइम, आपका जो वॉच एरिया है, जो आपका स्टडी टाइम है, वो आपको डिसाइड करना होता है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। तो जो स्टूडेंट्स गाइडेंस को ठीक तरीके से लेते हैं वही जेआरएफ तक पहुँच पाते हैं, वही नेट क्लियर कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला यूनिट जो है वो है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं हमारे डिमांड, कॉस्ट, प्रोडक्शन फंक्शन, नेशनल इनकम और मार्केट स्ट्रक्चर। इनके ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में से। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में से जो मेन हमारा पॉइंट होता है, जो मेन कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वो पूछा जाता है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फिर आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें जो क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं वो हमारे होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड वेलफेयर से, कंपेंसेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से। ठीक है, अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो क्वेश्चंस हमसे पुट किए जाते हैं वो होते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, मैनेजेरियल कॉस्टिंग से, ईबीआईटी ईपीएस से, सीवीपी एनालिसिस से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस हमारे होते हैं वैल्यूएशन मॉडल्स के, डिविडेंड थ्योरीज के, कैपिटल स्ट्रक्चर के और आपके डेरिवेटिव्स के एंड वर्किंग कैपिटल के। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट, सिक्स्थ यूनिट है, सिक्स्थ यूनिट के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं टाइप्स, इन्वायरमेंटल एनालिसिस। फिर आपका आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं वो होते हैं आपके कंज्यूमर बिहेवियर, रिटेल एंड सर्विस मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग। फिर आपका एट्थ यूनिट आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस पुट ऑन हुए जाते हैं वो होते हैं आपके टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, लेआउट, क्यूएमएस। ठीक है, तो यहाँ से इनके क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं। नेक्स्ट हमारे यूनिट नाइन्थ के अंदर है इंटरनेशनल बिजनेस। वहाँ पे कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं? वो क्वेश्चंस आते हैं आपके थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बीओपी प्लस उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो सब। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ईआरपी और आपका जो डीएसएस है उससे आपके क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो क्वेश्चंस आपसे पुट ऑन होते हैं वो होते हैं उसकी जो टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, वुमेन रूलर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशंस, एमएसएमई। ठीक है, सिकनेस इन एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। इन सारी चीजों से आपके जो है क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं। ये हमारा इन शॉर्ट में जो हमारा सिलेबस है मैनेजमेंट का वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आप लोग रेफर कर सकते हैं अपनी स्टडीज के लिए। कंज्यूमर बिहेवियर के लिए आप पियर्सन की बुक को ले सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आप रेडी एंड रेडी की बुक ले सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए आप पीजी या फिर एपीटीई
मैकग्रू हिल की बुक को यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आप एडवर्ड्स और पियर्सन की बुक को यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आप DGFT जर्नल्स का यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां पे जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए आप विलियम सैमुअल्सन का जो है उसको बुक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चंस कहाँ से आपके पुट ऑन होते हैं। जो यूनिट 1 है तो उसके अंदर जो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैलकुलेशन आपसे पूछी जाती है रियल इनकम की, GNP की, GDP की या फिर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और जो यूनिट 1 से आपसे पूछा जाता है जो ट्रिकी क्वेश्चन आपका आता है वो आता है वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट या फिर कॉस्ट कर्व जो होते हैं उसके न्यूमेरिक्स आपसे पूछे जाते हैं। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में, ओवरहेड और जो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ब्लैंकेट रेट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यूनिट 4 के अंदर जो है आपकी जो मैनेजेरियल कॉस्टिंग के अंदर इफेक्ट्स ऑफ लिवरेजेस ऑन BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है वो आपसे पूछा जाता है। डेरिवेटिव्स यूनिट 5 के अंदर आपसे पूछा जाता है डेरिवेटिव्स में पुट और कॉल क्या होता है या फिर ब्लैक स्कोर मॉडल क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। डिविडेंड डिसीजन के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। यूनिट 7 जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर वाला है उसकी जो अप्रोचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसी कैसी हैं, वो डिटेल में आपसे पूछी जा सकती हैं। सर्विस मार्केटिंग के अंदर आपके मॉडल्स एंड अप्रोचेस के ऊपर क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं। और जो आपकी लास्ट यूनिट 10 है उसके अंदर क्या है, मोस्टली क्या है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होते हैं। तो करंट अफेयर्स तो आपका पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है, तो करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा अगर आपको कहीं से कुछ भी मिलता है पढ़ने के लिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो उसके अंदर मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो उनको जरूर पढ़ा करो, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज हम बात कर रहे हैं पूरा मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझना आया हो या कुछ पूछना हो या कुछ आपको सजेशन देना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, तो आज का लेसन फ्रेंड्स हमारा इतना ही था। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।